नमस्कार दोस्तों। आज हम इस अगली कड़ी में, जिसमें हम मध्यकालीन योगियों की जीवनी के बारे में जान रहे हैं, उसमें हम संत सूरदास जी के बारे में जानेंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म सीही नामक गांव में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में ये आगरा और मथुरा के बीच गौघाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौघाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1580 ईस्वी में हुई। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति के आजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास को हिंदी साहित्य के सूर्य मानते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि है। सूरदास की काव्यगत विशेषताएं के बारे में हम जानेंगे। सूरदास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य को सद्गति मिल सकती है। अटल भक्ति कर्म भेद जाति भेद ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। सूरदास ने वात्सल्य श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूरदास ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा को चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। मैया कबही बढ़ही चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यह आज हु है छोटी। सूरदास के कृष्ण प्रेम और माधुर्य प्रतिमूर्ति है, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है। जो कोमलकांत पदावली, भावनानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार, योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता एवं सजीवता सूरदास की भाषा में है, उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूरदास ने ही सर्वप्रथम ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप दिया है। सूरदास ने भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग वियोग पक्षों का जैसे वर्णन किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूरदास ने विनय के पद भी रचे हैं, जिसमें उनकी दास्य भावना कहीं कहीं तुलसीदास से आगे बढ़ जाती है। हमारे प्रभु अवगुण जितना धरो, समदर्शी है मान तुम्हारो, सोई पार करो। सूरदास ने स्थान स्थान पर कूट पद भी लिखे हैं। प्रेम के स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया है। यह सूरदास की विशेषता है। वियोग के समय राधिका का जो चित्रण सूरदास ने चित्रित किया है, वह इस प्रेम के योग्य है। सूरदास ने यशोदा आदि के शील गुण आदि का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास का भ्रमर गीत, वियोग श्रृंगार,
का ही उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, उसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है। इसमें विशेषकर उद्धव गोपी संवादों में हास्य व्यंग्य के अच्छे छींटे भी मिलते हैं। सूरदास काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। सूरदास की कविता में पुराने आख्यानों और कथाओं का उल्लेख बहुत स्थानों पर मिलता है। सूरदास के गेय पदों में हृदयस्थ भावों की बड़ी सुंदर व्यजना हुई है। उनके कृष्ण लीला संबंधी पदों में सूरदास के भक्त और कवि हृदय की सुंदर झांकी मिलती है। सूरदास का काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से ही महान नहीं है, कला पक्ष की दृष्टि से भी वह उतना ही महत्वपूर्ण है। सूरदास की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा वाग्वैदिकपूर्ण है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी उनका कला पक्ष सबल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास की कवित्व शक्ति के बारे में लिखा है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। इस प्रकार संत सूरदास की जीवनी के बारे में हमने जाना। अगली कड़ी में हम जानेंगे स्वामी चरणदास जी की जीवनी। धन्यवाद।